सीएमओ दंतेवाड़ा ने अपने कुछ रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं जो उन्होंने जेएसएसबी यानी कि विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से जो आवेदन मंगाए थे उसके रेफरेंस में है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सीएमओ दंतेवाड़ा के कुछ रिजल्ट्स को, जो अंतिम सूची है, एक तरह से सिलेक्शन लिस्ट है। पहले मैं पत्र की बात कर लूँ जो सीएमओ दंतेवाड़ा ने एनआईसी को लिखा है। एनआईसी को लिखते हुए वो कहते हैं कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष और डार्क रूम असिस्टेंट, इनके आदेश की सूची को अपलोड करने बाबत, मतलब वो आपके इस सूची को एनआईसी के माध्यम से अपलोड करने का निवेदन कर रहे हैं। और ये जानकारी आपको मैं अपने चैनल पर उसी माध्यम से अवगत करा रहा हूँ। पत्र में ये कहते हैं कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संलग्न आदेश पत्र व फार्मासिस्ट ग्रेड 2 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष डार्क रूम असिस्टेंट आदेश की सूची को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें। विभागीय वेबसाइट कहने का मतलब जो डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट होता है वहाँ पर उसको अपलोड करने की बात कही गई है, और इसको फिर आगे जा करके अलग अलग लिस्ट को उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। तो हम देखते हैं एक एक करके कि इस लिस्ट में कौन कौन सी बातें, क्या क्या नाम है, वो हम समझ लेते हैं। पहला आदेश है आरएचओ मेल का। आरएचओ मेल कहने का मतलब ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक। आप देख पा रहे होंगे इस पे लिखा हुआ है ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष। इस पद के लिए जो आवेदन आए थे उनमें से जिनका सिलेक्शन हुआ है उसका नाम है, और ये उनका आदेश का प्रति है, आदेश की प्रति है। उनके आदेश की प्रति में बातें सब स्पष्ट कर दी गई हैं, और उसमें बातें वो जो शर्तों के अधीन, जिन शर्तों के अधीन उनकी नियुक्ति हुई, वो सारी बातें लिखी गई हैं। और इसमें जिस व्यक्ति का नाम जो सिलेक्शन हुआ है उसमें दो लोगों के नाम आपको देखने मिलेंगे, सत्यदेव नेताम और राजकुमार। ये दो लोग का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और इनके जो पोस्टिंग है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी इसमें बता दी गई है, वो भी यहाँ पे क्लियर आप देख पा रहे होंगे। तो वो सारी चीज़ें इस ऑर्डर में है जो दंतेवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में अपलोडेड है। इसके अलावा एक और नियुक्ति आदेश जारी हुआ है, वो है आपका डार्क रूम असिस्टेंट। मैंने बता दिया आपको, हाँ डार्क रूम असिस्टेंट, क्षमा करें, इसके पहले मैंने आरएचओ का बताया था। डार्क रूम असिस्टेंट का जो नियुक्ति आदेश है वो भी इसी के साथ अपलोड कर दिया गया है। इसमें आदेश में पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आप चाहें तो आदेश को पढ़ सकते हैं, मगर मैं मूल बातें बस इसमें बताना चाहूँगा। L4 का ग्रेड है, रहता है ये, L4 का पे मैट्रिक्स है, और किस सज्जन का इसमें पोस्टिंग हुआ है, उनका नाम है, जिसका नाम सिलेक्शन हुआ है वो उनका नाम है विकास, और इनकी पोस्टिंग जिला चिकित्सालय दंतेवाड़ा में की गई है। ये भी बात इसमें स्पष्ट है, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये किन शर्तों के अधीन इनकी नौकरी होगी, ये नियुक्ति जो है किन शर्तों के अधीन होगी, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, स्पष्ट है। और इसको आप अपलोडेड डॉक्यूमेंट है उसको आप चाहें तो डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके सारी शर्तें पढ़ सकते हैं। तो ये तो हुआ दूसरा ऑर्डर। इसके अलावा एक ऑर्डर और है, वो है फार्मासिस्ट का। ये ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे फार्मासिस्ट का है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 इस पे लिखा हुआ है पोस्टिंग ऑर्डर में, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का है। और इसमें कुछ 2-3 नाम है, मैं एक एक करके नाम दिखा देता हूँ आपको। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बधाई देते हुए वो तीनों नाम मैं बता देता हूँ। त्रिलोक समरथ है, संदीप उइके है, और खिलेंद्र भंडारी। ये 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसमें, जो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए अप्लाई किया था इन लोगों ने, और इनकी पोस्टिंग हुआ कुंडा, दंतेवाड़ा और कटे कल्याण में हुआ है। तो ये तीनों अपनी पोस्टिंग की जगह भी समझ सकते हैं। एसटी कैटेगरी के अंदर आते हैं ये, और ये उनका पता है। सारी चीज़ें इस पत्र में, इस अपॉइंटमेंट ऑर्डर में स्पष्ट है। आप इस अपॉइंटमेंट ऑर्डर के माध्यम से बातों को और समझ सकते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। शर्तें जो हैं, नियम कायदे जो हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। तो दोस्तों ये थी जानकारी दंतेवाड़ा सीएमओ के माध्यम से जो सिलेक्शन लिस्ट की दी गई थी वो। आप लगातार कमेंट बॉक्स में इसी तरह के कमेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि इसका क्या हुआ, इसका रिजल्ट कब आएगा। तो जब मेरे पास कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है, प्रॉपर जानकारी आती है, विभागीय स्रोत से जानकारी आती है, तभी मैं उसको अपलोड करता हूँ। और जो जानकारियाँ हवाई होती हैं, बहुत सारे आजकल इस तरह की मीडिया हैं जहाँ पर आपको जानकारियाँ भ्रामक रूप में मिलती हैं, तो मैं ऐसी कोई भी जानकारी आपके साथ साझा नहीं करता। आपके कमेंट बॉक्स में भी मैं इसीलिए जवाब में लिख देता हूँ कि अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही कोई जानकारी पुष्ट होती है या विभागीय स्रोतों से मिलती है तभी उसे मैं अपलोड करता हूँ। तो मित्रों, इसी तरह की जानकारियों के लिए, परीक्षाओं के सिलेबस के लिए, सिलेबस से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहिए।
जीरो पीरियड में आपको इसी तरह की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। अगली जानकारी के लिए आपसे फिर मुलाकात करूँगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।